भारत में स्थापित होने वाला प्रथम वाणिज्य बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ कलकत्ता। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उनके पीछे कारण क्या था? कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की प्राथमिकता। 20वीं सदी के भारत का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पर आया था? तो बंगाल में पड़े 42-43 को अकाल। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी बिहार में। किस गवर्नर ने बुनकरों की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी की थी? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है, ये विलियम बेंटिंग ने कहा था। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कौवा बागान कहाँ पर लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पादन के लिए फेमस हो। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? सूती वस्त्र की मिल वैसे तो बंगाल में हुई थी, लेकिन बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो मद्रास करेंगे। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन किन शहरों के बीच में शुरू की थी? कलकत्ता आगरा। किस कमीशन के तहत रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? एकवर्थ कमीशन 1924। भारत में किस आयोग के द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था? रॉबर्टसन आयोग 1902 के द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? विलियम एकवर्थ ने। निम्न में से किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी कहा? कार्ल मार्क्स ने। प्रारंभ में रेलवे निवेश पर न्यूनतम लाभ प्रतिशत की गारंटी कितनी दी गई थी? 5%। किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो सहचर नामक अखबार तो बड़ा बात लिखी। ब्रिटिश भारत के रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, या दूसरों की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, ये कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने रेलवे के बारे में। ब्रिटिश काल के भारत में सर्वाधिक पूंजी का निवेश किस क्षेत्र में हुआ था? रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्र में। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर की काल में बिछाई गई थी? कर्जन के टाइम में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अंग्रेजा बिछाई, लेकिन अंग्रेजा की कंपनी कौन सी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे नाम की कंपनी बन रेल की पटरी बिछाई दी। अंग्रेज एक घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघा एवं चरखा को तोड़ दिया, यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। बढ़िया बढ़िया कमेंट है। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई ददनी प्रथा का क्या अर्थ था? ददनी प्रथा को मतलब है किसान और काश्तकारों को अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था। किस वर्ष अंग्रेजों ने जहाजरानी की नीतियों में परिवर्तन कर इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड के ही जहाज को वस्तुओं का आयात करने की आज्ञा दी गई? 1849 में। अंग्रेजों ने किस वर्ष इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया था? मतलब बैन लगा दियो भारतीय पर तू बेच मनुष्य का बेटा वस्तु। 1820 की बात है। वास्तविक रूप से औद्योगिकरण उद्योगों का पतन भारत में किस वर्ष हुआ था? 1800 से 1850 के बीच में औद्योगिकरण हुआ था। धन के बहिर्गमन को किसने ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स ने। धन के बहिर्गमन को किसने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? दादा भाई नारोजी ने। और सिद्धांत भी
दादा भाई नारोजी को है धन को बहिर्गमन को सिद्धांत। और आई अनिष्टांगो अनिष्ट बताए। धन के बहिर्गमन को किसने विदेशी लुटेरों से खतरनाक बताया है? आर.सी. दत्त ने। विदेशी लुटेरों खतरनाक। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को आर.सी. दत्त ने किस पुस्तक में प्रकाशित किया? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त। भारत के आर्थिक इतिहास की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सगड़ा सही है। पहले है कि दादा भाई नौरोजी एल्फिस्टन कॉलेज को गणित को अध्यापक हो एल्फिस्टन कॉलेज में, सही बात है। 3 बार कांग्रेस अधिवेशन को अध्यक्ष चुने गए, आ बात भी सही है। धन गए बहिर्गमन या निष्कर्षण को सिद्धांत विधि हो, तो आ बात भी सही है। तीनों बात सही है। भारतीय राजनीति को पितामह किसे कहा जाता है? पितामह ने दादाजी। भारतीय राजनीति को दादा। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राजनीति को दादो। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य निर्वाचित हुए थे? 1892 में। कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है? तीनों किताब दादा भाई नौरोजी की है। पॉवर्टी एंड अनअबंडेंस रूल इन इंडिया, अब भी दादा भाई नौरोजी के हैं। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी के हैं। द वाट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये किताब भी दादा भाई नौरोजी की है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का जिक्र अपने किस लेख में किया था? तो लेख को नाम है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, तो इंडिया को कर्जो ब्रिटेन पर। आ किताब ही किताब है, मैंने पहले पोत में जिक्र करूँ अखबार। धन के बहिर्गमन या निष्कासन के बारे में दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष बताया था? 1867 में। सही कौन सा है? सही सगड़ी बात सही है। रेतवाड़ी प्रथा है अब भारत के 51% भाग पर लागू हुई और दक्षिणी भारत में लागू हुई, सौ ज़्यादा क्षेत्र पर रेतवाड़ी। फिर ही मालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर और सताई बंदोबस्त तो 19% पर। कौन सा कथन सही है? मिलाना है तो इजारेदारी व्यवस्था बंगाल में चालू हुई, स्वरूपोत में इजारेदारी। स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू हुई। रेतवाड़ी मद्रास, मुंबई और चालू हुई। और मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ही। सही है सगड़ा। इजारेदारी प्रथा कण चालू करी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस ने। रेतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो ने। मालवाड़ी 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मालवाड़ी व्यवस्था के सामने कौन सा कथन सही है? इसमें महल का अर्थ गांव से लिया जाता था, सही है। अर्थात इस व्यवस्था में कंपनी पूरे गांव का राजस्व गांव के मुखिया से वसूलती थी, सही है। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार प्राप्त था, सही है। यदि लोग देखा करने क्या मिले, सगली बात सही है। मालवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत पर लागू थी? 30 पर। स्थायी बंदोबस्त 19 पर। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड ने। 1833 में मालवाड़ी व्यवस्था को किसने उत्तर भारत में लागू किया था? मार्टिन बर्ड ने। 1822 में किसने मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। वास्तविक रूप मालवाड़ी व्यवस्था को वास्तविक रूप से कहाँ लागू किया गया था? मालवाड़ी उत्तरी भारत में ही, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम मालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए किसने 1819 में प्रस्ताव रखा था? हाल्ट मैकेंजी ने सौ पहले में मालवाड़ी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रस्ताव रखो, हाल्ट मैकेंजी ने। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली कौन सी थी? तो रेतवाड़ी 51% पर, स्थायी 19। रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? सगड़ा सही है। रेत का अर्थ किसान होता था, अर्थात इस व्यवस्था में कंपनी किसानों से सीधा कर लेती थी। इस व्यवस्था के द्वारा जमींदार प्रथा को समस्त कर किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया था, ये बात भी सही है, सगड़ी सही है। रेतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत थी? 51 पर। रेतवाड़ी व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो ने किस स्थान पर लागू की थी? तो दोनों जगह लागू करी, बम्बई और मद्रास। 1820 में थॉमस मुनरो ने। 1820 में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था वास्तविक रूप से किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो ने।
रेतवाड़ी व्यवस्था सन 1792 में किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड रीड ने। 1820 में तो थॉमस मुनरो ने, 1792 में प्रारंभ करी कर्नल रीड ने। सूर्यास्त कानून के बारे में कौन सा सही है? सगड़ा सही है। ये कानून ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में 1794 में लागू करो। इनके तहत जमींदार को एक निश्चित अवधि के अंदर निर्धारित भू राजस्व एकत्रित करके कंपनी को देना पड़ता था, नहीं तो उसकी भूमि या जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। सूर्यास्त मतलब आथन गो पहली पहली कोई टेम दे देता भी, टेमू पहली पहली करके देना पड़ता, असूर्यास्त कानून हो। सूर्यास्त का नियम किस भूमि प्रणाली से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त में। शहर से सूर्यास्त, शहर से स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में सही कौन सा है? सगड़ा सही है। स्थायी बंदोबस्त का मैंने कुल लगान को 10/11 तो अंग्रेज आप कहने रखता, यानी 89%, और 1/11 यानी 11% जमींदार ने देता। इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बनाने के साथ साथ पैतृक अधिकार भी दे दिया था, यह बात भी सही है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्र पर लागू की गई थी? 19। किस भूमि व्यवस्था के द्वारा जमींदार भूमि के स्थायी मालिक बन गए थे? स्थायी बंदोबस्त के तहत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 1793 में। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? 1793 में। किस भूमि व्यवस्था को जमींदारी प्रथा या इस्तेमरारी प्रथा के नाम से जाना जाता है? स्थायी बंदोबस्त नहीं, जमींदारी भी कह सका, इस्तेमरारी भी कह सका, जमींदारी भी कह सका, स्थायी बंदोबस्त भी कह सका। 3 नाम है, जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त और इस्तेमरारी। इजारेदारी व्यवस्था के सामने कौन सा कथन सही है? सगड़ा सही है। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व का ठेका दिया जाता था इजारेदारी में। इसमें भूमि का ठेका 5 वर्ष के लिए जाता था, सही है। 1777 में इस 5 वर्षीय के स्थान पर 1 वर्षीय कर दिया गया था, यह बात भी सही है। सर्वप्रथम इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्टन द्वारा किस वर्ष किस स्थान पर लागू की गई थी? 3 स्थान बता दियो, लेकिन 3 महीनों को इकट्ठा लागू करी इजारेदारी व्यवस्था। बंगाल में 1772 में इजारेदारी पालकोट में। सर्वप्रथम इजारेदारी व्यवस्था 1772 में किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग्टन ने इजारेदारी। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए कौन सी भू राजस्व प्रणाली अपनाई थी? ये सगली अपनाई, इजारेदारी, स्थायी, रेतवाड़ी, मालवाड़ी। भारत में अंग्रेजी आर्थिक शोषण या लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? पलासी के युद्ध। पहले पलासी गयो, फिर बक्सर गयो। तो अंग्रेजी शासन का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? ज़्यादा आर्थिक पर पड़ो, ठीक है।